आज की कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सऊदी अरब की औरतें अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने से पहले फिटकरी वाले पानी से क्यों नहाती हैं। क्या ऐसा वहाँ का नियम है, ये आज हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन देखिए, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखना होगा, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। तो देखिए, आज जिस इंटरेस्टिंग कहानी का जिक्र आप लोगों के लिए करने वाले हैं आपके साथ, वो सच्ची कहानी मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब से है, जहाँ के बारे में आपको शायद ये पता ही होगा कि सऊदी अरब हो या दुबई जैसा शहर, वहाँ की औरतें इतनी खूबसूरत होती हैं कि अगर कोई उन्हें एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए, उनका दीवाना हो जाए। और ऐसा सिर्फ वहाँ की औरतें में नहीं, बल्कि ज़्यादातर वहाँ के कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जो देखने दिखाने लायक हैं, यानी उनकी खूबसूरती की कोई मिसाल ही नहीं है। और उसकी एक वजह यह है कि वहाँ के लोग अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखने के लिए ख़ुद पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं, अपना अच्छे से ख्याल रखते हैं, अपनी ब्यूटी का, अपने पहनने ओढ़ने का, यानी हर ज़रूरत की चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं। जबकि देखिए, हमारे हिंदुस्तान में लोग ज़्यादातर फालतू के शौक़ रखते हैं, बेमतलब की अय्याशियों में अपना पैसा ज़्यादा बर्बाद करते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी भेदभाव तो नहीं है, यहाँ का माहौल भी काफ़ी हद तक अब तो मॉडर्न होता जा रहा है। मगर वहाँ कुछ ऐसा है कि सऊदी अरब की औरतें ख़ास तौर पर ख़ुद को कुछ ऐसा मेंटेन रखती हैं जिससे कि वो अपने पति को, अपने पार्टनर को खुश रख सकें, उनको भरपूर प्यार दे सकें, उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को ये पूरा कर सकें। तो बस इसलिए वहाँ मुस्लिम कंट्री में ऐसा कानून है कि जिस औरत की भी पूरे शरीयत के हिसाब से शादी हुई हो, वो सारी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ ही खुशहाल तरीके से गुजारेगी। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिरकार वहाँ की औरतें अपने पति के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने से पहले फिटकरी के पानी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। क्या ऐसी ख़ास वजह है क्यों वो इतनी दिलचस्पी से औरतें अपने पति की जिस्मानी ख्वाहिश का ख्याल रखती हैं। क्योंकि देखिए, हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि यहाँ का कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ संबंध बना लेता है। आज के दौर में एक ही मर्द अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी पत्नी से खुश नहीं है, उसका बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। ये ज़्यादातर देखने को मिला है। मगर सऊदी अरब में ऐसा नियम है कि वहाँ के मर्द अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत को देखते भी नहीं हैं, संबंध बनाने की तो दूर की बात है। हालांकि देखिए, वहाँ ऐसी भी शरीयत का कानून है कि अगर मर्द चाहे तो अपनी मर्ज़ी से एक नहीं बल्कि चार बीवियों को भी कानूनी तौर पर रख सकता है। लेकिन ये तब मंजूर होगा जब वो इंसान उन चारों बीवियों से निकाह करे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ नाजायज़ संबंध बहुत ही कम देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नाजायज़ संबंधों के लिए भी बहुत सख्त कानून है, बहुत सख्त सज़ा बनाई गई है। तो बस इसी डर की वजह से वहाँ के लोग अपने एक्स्ट्रा या नाजायज़ संबंध बनाने से कतराते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये पूरी सच्चाई आज इस वीडियो में हम बता दें, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे और हो सकता है आज से ये तरीका आप भी अपनी पत्नी के साथ अपनाने लगें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा ज़रूर पूरा। सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब की औरतें अपने पति के सारे हक़ और हुकूक को मानती हैं, यानी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वफ़ादार होती हैं। इसलिए वहाँ की किसी भी औरत का नाजायज़ संबंध नहीं होता और ना ही वहाँ का कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ संबंध बनाता है। ये फ्रीडम उसे बस अपनी बीवी के साथ ही करने के लिए दी हुई है, यानी जो कुछ भी पति करेगा वो बस अपनी पत्नी के साथ ही करेगा। और यही शायद ख़ास वजह है कि वहाँ की औरतें अपने शौहर के साथ वफ़ादार होती हैं। वो उनको कभी भी धोखा नहीं देती, यहाँ तक कि वो अपने पति की खुशी को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहती हैं कि उनके पति उनके साथ हमेशा ऐसे ही रहें, उसे कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, आपके दिमाग में वो सवाल चल रहा होगा कि आखिर सऊदी अरब की औरतें नहाने से पहले फिटकरी के पानी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। आप ये जानने के लिए ज़रूर बेताब हो रहे होंगे। तो चलिए अब आपको बता दें कि ये कहानी हमारे ही हिंदुस्तान की एक लड़की की है और उस लड़की का नाम है जैस्मीन। दरअसल इस लड़की ने अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ भागकर अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और जिसके बाद उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वो नहीं चाहते थे कि वो जिस लड़की से प्यार करती है उसके साथ उसकी शादी हो, क्योंकि वजह ये थी कि लड़की वाले उस लड़के को पसंद नहीं करते थे, जबकि जैस्मीन अपने प्रेमी से इस कदर मोहब्बत करती थी
कि उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में तक खा रखी थी। उससे ये वादा तक कर लिया था कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, हालात चाहे कैसे भी हों, मेरे घर वाले माने या ना माने, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूँगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि भले ही मैं अपनी माँ बाप को मनाने की एक एक बार कोशिश करूँ, लेकिन अगर तब भी वो नहीं माने तो फिर मैं वही करूँगी जो मुझे करना होगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। और साथ ही वो अपने प्रेमी से कहती है कि मगर इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि काश अगर मेरे घर वाले राज़ी नहीं हुए, और मैं अपने घर वालों को छोड़कर सब कुछ त्याग कर तुम्हारे साथ चली गई, तो तब तुम हर हाल में मुझे अपने साथ रखोगे, कभी ज़िंदगी में मुझे बीच रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ोगे, कभी मुझे तुम खुद से जुदा नहीं करोगे। तो देखिए, बस यही बात थी कि जिस पर उसका बॉयफ्रेंड नदीम राज़ी हो जाता है और वो उससे वादा कर लेता है कि जैस्मीन, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। जिस तरह तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर हर सुख दुख में शामिल होती हो, मेरा साथ देती हो, इसी तरह मैं भी तुमसे आज ये वादा करता हूँ कि चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि अब तो ये साथ तभी टूटेगा जब मेरी सांसें रुक जाएंगी, नहीं तो कभी ज़िंदगी में मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। अब देखिए, इस तरह के वादे इन दोनों के बीच हो जाते हैं और फिर होता भी वही है कि जिस बात का उनको डर था, वही बात उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई कि घर वाले उन दोनों के रिश्ते के लिए राज़ी ही नहीं हुए। क्योंकि देखिए, जैस्मीन जो थी वो मुस्लिम बिरादरी से अलग थी, यानी वो अदर कास्ट की थी। आपको बता दें कि मुस्लिम में एक बिरादरी होती है सैफ़ी बिरादरी, जिसको ऊपर का कास्ट कहा जाता है। तो दरअसल जैस्मीन जो थी वो अंसारी थी, नीची बिरादरी थी, और बस यही ऊपर लो कास्ट का भेदभाव इन दोनों के बीच आड़े आ रहा था। बस इसलिए जैस्मीन के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक अंसारी के लड़के से शादी करे, इसलिए वो इस शादी से खिलाफ थे कि अगर उनकी बेटी की शादी इस लड़के से हो भी गई तो वो अपनी सैफ़ी बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे। मगर देखिए, आज जिस सदी में हम जी रहे हैं वहाँ कुछ ऐसा है कि मुस्लिम धर्म हो या कोई भी धर्म हो, लोग अब जात पात या ऊंच नीच को नहीं मानते, और अब वैसे भी प्यार मोहब्बत में ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर कुछ मायने रखता है तो एक दूसरे का विश्वास मायने रखता है, भरोसा, इंसानियत मायने रखती है, और वो मोहब्बत जो किसी ने किसी को पूरे दिलो जान से की हो, और उसी को अच्छा इंसान कहा जाता है जो ये सारी बातें बखूबी जानता हो। लेकिन पहले के मुकाबले अब की जनरेशन बहुत हद तक इस बात को हालांकि समझ गई है कि ऊंच नीच जात बिरादरी से हटकर लोग अब अपनी मनमर्जी से अपने बच्चों की शादी करने लगे हैं। और काफ़ी हद तक मुसलमानों में भी यही होने लगा है कि अगर लड़का अंसारी हो और लड़की किसी भी बिरादरी से बिलोंग करती हो तो ये चीज़ देखकर अब शादी हो जाती है कि कम से कम मुसलमान तो है। लेकिन जब जैस्मीन और नदीम के घर वाले नहीं माने तो उन्होंने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर एक ऐसा कदम उठाया कि इन दोनों ने भागकर शादी कर ली, और फिर इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी के रास्ते को खुद ही तय किया। यानी हुआ यूँ कि जब ये दोनों अपने अपने घर से भाग गए तो ये पंजाब के एक कस्बे में जाकर रहने लगे, जहाँ पर कुछ टाइम तक तो ये एक साथ खुशी खुशी रहे। यानी तकरीबन जब उनकी शादी को 4-5 साल गुजर गए तो वहाँ के लोग भी अब उनको अच्छे से जान गए थे। क्योंकि देखिए, जब काफ़ी लंबे समय तक हम एक ही जगह लोगों के बीच में रहते हैं तो वहाँ का माहौल हमारे माहौल से मैच हो जाता है, मिल जाता है। आस पड़ोस के घर वाले भी एक तरह से हमारे अपने घर वाले बन जाते हैं। तो बस ऐसे ही ये दोनों प्रेमी प्रेमिका भी पंजाब के जिस इलाके में रह रहे थे, वहाँ के आस पड़ोस वाले इन दोनों को बहुत अच्छे से जान चुके थे। ये सभी एक साथ बिल्कुल किसी परिवार की तरह रहते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर इसी बीच नदीम ने सऊदी अरब जाने का फ़ैसला किया। तो इस बारे में उसने अपने आस पड़ोस के वाले जो थे पड़ोसी, सलाह मशवरा उनसे किया। उसने कहा कि मैं सऊदी अरब जाकर कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो आस पड़ोस वालों ने भी उसको इजाज़त दे दी और उसे एक जाने माने एजेंट का नंबर दिया, जहाँ से उसने सऊदी अरब के एजेंट से बातचीत करके अपना इंटरव्यू ऑनलाइन दिया कि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, अगर मेरे हिसाब की कोई बढ़िया सी नौकरी हो, किसी कंपनी में हो तो आप मुझे बता दें। फिर ऐसा ही होता है कि बहुत जल्द एक एजेंट ने उसको बताया कि यहाँ पर एक अच्छी जॉब है, आपको एक सऊदी शेख के साथ मिलकर काम करना होगा, उसके बिज़नेस में आपको हाथ बटाना होगा। इस काम का वो आपको अच्छा पैसा भी देगा। वो बताता है कि सिर्फ आपका काम इतना है
कि आपको उसके बैंक अकाउंट वगैरह का हिसाब यानी अपने हाथ में रखना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो इस पर देखिए नदीम राज़ी हो जाता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी ही उसका वीज़ा भी लग जाता है और फिर वो अपनी प्रेमिका, जो कि अब उसकी बीवी बन चुकी थी, उससे और बाकी लोगों से अलविदा कहकर यहाँ से सीधा वो सऊदी अरब चला जाता है, जहाँ जाने के बाद उसकी वहीं शेख के यहाँ अच्छी जॉब लग जाती है। शेख उसको रहने के लिए एक अच्छा क्वार्टर देता है, सब बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, यानी रहने सहने का भी कोई दिक्कत शुरुआत में उसको नहीं होती। क्योंकि देखिए वैसे भी वो जिस बड़े बिजनेसमैन शेख के साथ काम करता था, उस शेख के बहुत से जाने माने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए उसने बड़े बड़े मुल्कों में जाकर नदीम की भी जानकारी करवा दी। तो लोग अब नदीम को भी जानने लगे और अब नदीम ने यही सोचा कि मेरा काम तो बढ़िया करके सेट हो गया है, तो क्यों ना मैं अब अपनी बीवी को भी यहाँ पर बुला लूँ। और बस यही सोचकर उसने एक दिन अपनी बीवी को पंजाब से सीधा सऊदी अरब अपने पास बुला लिया। और फिर जैसे ही जैस्मीन सऊदी अरब पहुँचती है तो देखिए यहाँ शुरू में आकर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि दरअसल वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अरबी है, जो जल्दी से हिंदुस्तानी लोग नहीं समझ पाते। उर्दू भी बहुत कम जानते हैं। हालांकि अब से 20-30 साल पहले अरबी के अलावा वो लोग कोई और लैंग्वेज जानते ही नहीं थे। मगर आज के टाइम में जैसे जैसे प्रदेश के लोग वहाँ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो सऊदी अरब के लोगों को भी यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होने लगी। इसलिए अब काफ़ी हद तक उन लोगों का उर्दू की तरफ रुझान बढ़ गया है, यानी अब लोग वहाँ अरबी से हटकर उर्दू का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी उन लोगों को आती है। बस इसी तरह जब जैस्मीन वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ की रहने वाली आस पड़ोस की कुछ औरतों से उसकी दोस्ती हो जाती है। क्योंकि देखिए आपको बता दें, औरत इतनी जल्दी इसलिए लोगों से घुल मिल जाती है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट होता है जो शायद आदमियों के अंदर नहीं होता। औरत एक नज़र में ही पहचान लेती है कि कौन उसकी दोस्ती के लायक है और कौन नहीं है। बस इसलिए जब जैस्मीन वहाँ की कुछ औरतों से दोस्ती करती है तो वहाँ की औरत भी जैस्मीन को कुछ ख़ास तौर तरीके से वाकिफ़ कराती है, सिखाती है। मगर दिक्कत की बात बस ये थी कि जैस्मीन को सऊदी अरब की लैंग्वेज नहीं आती थी और उन अरबी औरतों को भी हिंदी नहीं आती थी। हालांकि जैस्मीन पढ़ी लिखी थी, तो इसलिए उसने यहाँ पर आकर एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसके अंदर 10-12 सऊदी की औरतें होती हैं। तो जैस्मीन कहती है कि तुम लोग मिलकर मुझे अरबी लैंग्वेज सिखाओगी तो मैं तुम्हें उर्दू और हिंदी सिखाऊंगी। फिर इसी तरह जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो लगभग 3-4 महीने कड़ी मेहनत के बाद जैस्मीन आखिरकार काफ़ी हद तक अरबी सीख चुकी थी और उन अरबी औरतों को भी उसने काफ़ी हद तक रेगुलर बोली जाने वाली हिंदी और उर्दू लैंग्वेज सिखा दी थी। यानी कुल मिलाकर अब जैस्मीन को और उन औरतों को एक दूसरे की भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। खैर अब देखते ही देखते उनके ताल्लुकात भी कुछ इस कदर गहरे हो गए कि अगर जैस्मीन को कहीं मार्केट भी जाना होता था तो वो इन औरतों के साथ चली जाया करती थी। लेकिन देखिए एक और बात आपको बता दें कि सऊदी अरब में ज़्यादातर औरतों को खुलेआम घूमने की आज़ादी नहीं है, मगर फिर भी वो औरतें पर्दा करके अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदने के लिए जा सकती हैं। बस इसलिए जब वो कुछ सहेलियों के साथ बाज़ार जाया करती थी तो वो ये देखकर हैरान और परेशान हो जाती थी कि वो औरतें जब भी घर का सामान ख़रीदती हैं तो सभी सामान के साथ फिटकरी ज़रूर लेती हैं। और बस यही देखकर जैस्मीन सोच में पड़ जाती थी कि फिटकरी तो खाने के किसी काम में भी नहीं आती, लेकिन हर रोज़ यहाँ की औरतें फिटकरी ख़रीद कर क्यों ले जाती हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि फिटकरी वहाँ सस्ती हो, बल्कि दुकानों में जो फिटकरी वहाँ मिलती है वो दुगने दामों के साथ मिलती है। जबकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में किसी भी दुकान पर फिटकरी का बहुत कम रेट है और आप उसको सिर्फ 5 रुपये में भी बहुत ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब में फिटकरी के आप अगर 5 रियाल भी दोगे तो बहुत कम फिटकरी आपको मिलेगी। और उसकी वजह यह है कि पूरे सऊदी अरब के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे गोल्फ़ कंट्री में फिटकरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ औरतें ही करती हैं। तो बस जब 1-2 बार जैस्मीन उन औरतों के साथ बाज़ार गई तो उसने उनको बार बार फिटकरी ख़रीदते हुए देखा। इसके बाद उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा हो गए और वो यही सोचने लगी
कि आखिर इस फिटकरी का औरतें करती क्या हैं, क्या इस्तेमाल करती हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब एक बड़े बाज़ार में वहाँ सभी औरतें और मर्द अपनी ज़रूरत के सामान की ख़रीदारी कर रहे थे, तो उस दौरान जैस्मीन ने अपनी एक सहेली से पूछा कि बहन, तुम ये फिटकरी जब भी आती हो क्यों ख़रीद कर ले जाती हो, तुम इसका करती क्या हो। अब देखिए, जब ये बात वो अपनी सहेली से कहती है तो उसकी सहेली एकदम उसको तिरछी नज़रों से देखती है और वो गुस्सा भी हो जाती है और घूर कर कुछ इशारा करती है, यानी वो उसको कुछ भी नहीं बताती। तो जैस्मीन यहाँ अपनी नज़रें झुकाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। कुल मिलाकर जैस्मीन के सवाल का जवाब उसने नहीं दिया था, तो जैस्मीन थोड़ा परेशान हो गई। फिर जैसे ही वो अपने घर आती है तो ये औरत जैस्मीन को खूब डांट फटकार लगाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉल के अंदर इतनी भीड़ भाड़ में और इतनी ऊंची आवाज़ में मुझसे ये पूछने की कि बहन, तुम फिटकरी का क्या करती हो। क्या तुमने देखा नहीं वहाँ कितनी भीड़ थी, कितने मर्द थे। तुम्हारे इस सवाल पर सभी मर्द चौंक गए थे। जब तुमने ये सवाल पूछा था वो मुझे घूर कर देख रहे थे, लेकिन तुमने वहाँ इस बात की कोई शर्म ही नहीं की। तुमने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मेरी नज़रें शर्म से झुक गईं। अब देखिए, जब इस तरह की बातें वो औरत उससे कहती है तो जैस्मीन सोचती है कि मैंने सिर्फ़ एक मामूली सी फिटकरी के बारे में ही तो पूछा था, इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्या थी, और इसमें उन मर्दों का इस औरत की तरफ देखने का क्या मतलब था। बस ये सारी बातें उसके मन में बार बार आकर उसको परेशान कर रही थीं और वो यही सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो ये औरत मुझे इतना डांट रही है। इतना ही नहीं बल्कि ये सहेली जैस्मीन उससे नाराज़ तक हो जाती है, जिसके बाद जैस्मीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर वो अपनी सहेली को कैसे मनाए। फिर आखिरकार जैस्मीन अपने सहेली के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बहन, आखिर मैंने ऐसा क्या बड़ा गुनाह किया है। मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि तुम फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हो, बस इतनी सी बात पर तुमने मुझे इतना सुना दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर इसमें कोई राज है तो मुझे भी बताओ। तब वो कहती है कि जब तुमने मुझसे ये पूछा कि तुम फिटकरी क्यों ले रही हो, इसका इस्तेमाल क्यों करती हो, तो बस सारे मर्द मुझे बड़ी ख़तरनाक नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि ये बात उन मर्दों को भी पता है कि यहाँ सऊदी अरब में हम औरतें फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। ये हमारी पर्सनल बात है। वो कहती है कि ये ऐसी बात है जो एक मर्द और औरत तन्हाई के पलों में बैठकर आपस में शेयर करते हैं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ये बात फिटकरी उस काम में आती है। तो यहाँ पर जैस्मीन कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरी डिटेल में बताओ कि फिटकरी का राज क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तब जाकर वो औरत कहती है कि क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में औरतें अपने पति के नज़दीक होने से पहले क्या फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इस पर जैस्मीन का जवाब वो देती है कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म या ऐसा कोई नियम नहीं है। तब जाकर वो औरत कहती है कि फिर तो वहाँ की औरतें अपने शौहर से प्यार ही नहीं करती, क्योंकि यही एक हमारे यहाँ तो प्यार की निशानी है। इसका मतलब तुम्हें तो अपने पति की कोई परवाह ही नहीं है, और शायद इसी वजह से हिंदुस्तान में तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं। बस इतना सुनना था कि जैस्मीन को गहरा झटका लगता है और वो हैरान हो जाती है कि भला एक ज़रा सी फिटकरी से अब इसमें मर्दों का किसी दूसरी औरत से क्या ताल्लुक़। बस ये बात सुनकर जैस्मीन कहती है कि बहन, मेरे सब्र का इतना बड़ा इम्तिहान मत लो और मुझे साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। तब जाकर ये औरत उसको पूरी सच्चाई बता। दरअसल हमारे सऊदी अरब में नहाने से पहले औरतें फिटकरी का इस्तेमाल नहाने के पानी में करती हैं, क्योंकि जब भी हम फिटकरी के पानी से नहाते हैं तो हमारा जिस्म और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो जाता है। हम हर रोज़ उस फिटकरी के पानी से नहाते हैं, जिसके बाद हमारी स्किन एकदम टाइट और गोरी रहती है, जो हमारे शौहर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यही वजह है कि यहाँ की औरतें जिस्म से लेकर हर तरह से खूबसूरत हैं, उनके चेहरे पर भी ग्लो होता है। तो बस इसलिए हम औरतें अपने पतियों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी हर जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम ये फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे शौहर को हमारे साथ संबंध बनाते समय वही एहसास हो जो उनको पहली बार संबंध बनाने में हुआ था, यानी कभी भी उनको बोरियत ना हो। तो बस इसी तरह जब वहाँ सऊदी अरब की औरतें फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं तो उनके पति को लगता ही नहीं है कि जैसे उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं,
क्योंकि उनकी तो हर रात बड़ी ही सुहानी और रंगीन गुजरती है, हर दिन उनका बड़ा ही खुशहाल होता है। अब देखिए, ये सारी सच्चाई जैस्मीन को पता चलती है तो वो भी बड़ी हैरानी के साथ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो आज से मैं भी फिटकरी का इस्तेमाल करके देखूंगी। बस उस दिन के बाद वो भी एक दिन बाज़ार जाती है और फिर वो भी खुद बाज़ार से फिटकरी लेकर आती है और उस दिन वो बहुत अच्छे से नहा धोकर पूरी तैयारी के साथ अपने शौहर के लिए रेडी होती है। क्योंकि देखिए, उसका पति काफ़ी दिनों से शेख के साथ बाहर मुल्क में बिज़नेस की डील करने के लिए गया हुआ था, क्योंकि शेख उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट के रूप में हर जगह अपने साथ ही रखता था। और क्योंकि आज वो घर वापस आने वाला था तो इसलिए जैस्मीन ने अपने पति को खुश करने के लिए सारी तैयारियां लगभग कर ली थी। क्योंकि उसको अपने पति के करीब आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसलिए आज जैस्मीन फिटकरी के पानी से नहाने के बाद जब अपनी पति के साथ रात गुजारती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो सुबह को वाकई उसका शौहर कहता है कि जैस्मीन, मुझे आज तुम्हारे साथ संबंध बनाने में कुछ अलग ही मज़ा आया है और अलग ही एहसास हुआ है। जबकि हमारी शादी को 5-6 साल गुजर गए हैं, लेकिन अब तक मुझे ऐसा एहसास नहीं आया था, ऐसा मज़ा नहीं आया था। वो कहता है कि हाँ, आज मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि जैसे हम पहली बार मिले थे, पहली बार हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, तो ठीक वैसा ही आज मुझे महसूस हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह है, तुमने आज ऐसा क्या काम किया है और क्या इस्तेमाल किया है? तब जाकर जैस्मीन हंसते हुए अपने शौहर को पूरी बात बताती है कि इस तरह से मेरी कुछ अरबी औरतों के साथ दोस्ती हो गई है। मैं उनके साथ 1-2 बार मार्केट गई थी, तो उन्होंने मार्केट से फिटकरी ख़रीदी थी। जिसके बाद आकर मैंने उनसे फिटकरी का राज पूछा, तो बस उन्होंने ही मुझे ये बताया कि अगर तुम हर रोज़ इस फिटकरी को इस तरह से नहाने के पानी में इस्तेमाल करोगी तो इससे तुम्हारे बदन के अंदर खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी और सभी प्राइवेट पार्ट्स में टाइटनेस आ जाएगी, जिससे तुम्हारे पार्टनर को संबंध बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा, सेटिस्फेक्शन होगी। तो बस इसलिए आज वही एहसास तुम्हें हुआ है जिसको तुम अलग सा बता रहे हो। यानी कुल मिलाकर उस दिन दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हैं कि अगर यही तरीका हर औरत अपने पति को खुश करने के लिए करे तो शायद उनका शौहर कहीं दूसरी जगह मुंह ही नहीं मारेगा, फिर चाहे वो कैसी भी हो। अगर ऐसा मज़ा उसे अपनी पत्नी से मिलता रहा तो तब वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये थी फिटकरी के पानी की असली सच्चाई। अब हम आपको बता दें कि दरअसल हमारे यहाँ लोग इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने से कतराते हैं, मगर देखिए, पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होता है जिसको आप जितना चाहें खूबसूरत बना लो और जितना चाहे हसीन बना लो, आपका कभी उससे मन ही नहीं भरेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने रिश्ते को अच्छा बना कर रखोगे, अपनी पार्टनर को खुश रखोगे, तो ऐसे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। एक दूसरे के साथ आप काफ़ी खूबसूरत पलों को एंजॉय कर सकोगे। तो चलिए, आज फ़िलहाल कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आप सभी लोगों के नाम लिए जा सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।